जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको विजिट कराऊंगा फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के एक दो सेक्टर हैं जो बनने तो जा रहे हैं पर पता नहीं कब बनेंगे और कैसे बनेंगे। तो उसकी डिटेल्स भी बताऊंगा कि क्या उनकी कहानी है, क्या स्टोरी है और उसमें प्राइसेस अभी क्या चल रही हैं, उस पे प्रॉफिट क्या चल रहा है। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से जाके सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को आप ऑल पे रखें ताकि हमारी हर आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन लाजमी दबा दिया करें। अगर कोई क्वेरीज है आपकी तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स भी कर सकते हैं। पर कॉल की टाइमिंग जो है हमारी सुबह 11 बजे से मगरिब तक, मीन्स के 6 साढ़े 6 बजे तक हमारी ऑफिस टाइमिंग है, तो उसमें आप कॉल भी कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको रास्ता समझाऊंगा। इस टाइम मैं G11 सेक्टर के अंदर हूँ। इधर से हम जाएंगे कश्मीर हाईवे से होते हुए और G13 के अंदर, फिर G13 से होते हुए G14 के अंदर। तो अभी मैं कंप्लीट आपको रास्ता समझाता हूँ, तो आपने हमारे साथ रहना है और वीडियो को एंड तक देखना है ताकि प्राइसेस और सारी चीजों के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलते हैं F14 F15। अच्छा जी, तो अभी हम ये इस टाइम G11 की मेन रोड है, ए के बरोई रोड भी इसको बोलते हैं। ये इसके लेफ्ट साइड पे PHA के अपार्टमेंट्स हैं। तो अगर इसके बारे में भी कोई क्वेरीज हो, आपने कोई अपार्टमेंट अपना सेल करना हो या परचेज करना हो G11 सेक्टर के अंदर, किसी भी मतलब हाउसिंग फाउंडेशन या PHA के कोई भी अपार्टमेंट है G11 3 में या 4 में, तो आपने लाजमी राब्ता करना है सेल परचेज के लिए। तो ये अभी हम मेन सर्विस रोड के ऊपर कनेक्ट हो जाएंगे। ये सामने हमारे मेन सर्विस रोड है साउथ की, G11 सेक्टर की। और इसके बिल्कुल एडजेसेंट उस साइड पे सामने की तरफ इसका कश्मीर हाईवे, जिसको श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है, वो चल रही है। अभी हमारी फेसिंग हो गई है टूवर्ड्स न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। पर हमने बेसिकली जाना है अभी इधर से एंटर होना है। G12 के साथ एक सर्विस रोड जा रही है, तो मैं कोशिश करूंगा उसी रोड से आपको लेता जाऊं ताकि आपको आइडिया हो सके। ये राइट पे हमारे G11 सेक्टर हमारे पैरेलल चल रहा है और ये इसका मॉप एरिया है जिसमें ऑफिसेज वगैरह हैं। ये आप देख सकते हैं सामने, ये मोटरवे पुलिस का हेडक्वार्टर है, मेन ऑफिस है। और इसके साथ एहतसाब अदालत वगैरह, इस्लामाबाद के चेहरी वगैरह पीछे रह गई है। तो हमारे साथ रहना है हफ्ते में, आगे आपको समझाऊंगा रास्ता। अच्छा, तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं लेफ्ट पे ये कश्मीर हाईवे की तरफ रोड निकल रही है। आगे से हम यू टर्न ले लेंगे क्योंकि इन्होंने ये सर्विस रोड बंद की हुई है। तो ये हमारा रुख, ये सामने आपको रोड जो नजर आ रही है ये कश्मीर हाईवे, श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है और कश्मीर हाईवे। इधर से हम यू टर्न लेंगे और हम सर्विस रोड को ज्वाइन करेंगे। तो ये अभी हम इधर से, ये सर्विस रोड है जो हमें सीधा कनेक्ट करेगी G13 के अंदर। ये लेफ्ट पे हमारे नस्ट मेट्रो स्टेशन आ रहा है और सीधा हमने जाना है। ये राइट साइड पे हमारे सेक्टर G12 आ रहा है, पर इसमें अभी सेक्टर की डेवलपमेंट की कोई कहानी मुझे नहीं लग रही। ये भी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी का सेक्टर है, पर इसमें गांव आबाद है और फुली डेवलप्ड गांव है जिसमें स्ट्रीट्स वगैरह, गलियां, बिजली के मीटर और सारी सहूलियात मौजूद हैं। इवन के मार्केट्स वगैरह बनी हुई हैं। तो ये कब डेवलप्ड होगा अब इसका तो अल्लाह ही बेहतर जानता है और अल्लाह ही हाफिज है इस सेक्टर का, क्योंकि काफी अरसे से हम सुन रहे हैं लोगों के पास फाइल्स पड़ी हुई हैं। बहरहाल वो फाइल उनके नसीब हो।
कागज ही उनके काम आएंगे। तो G12 की तो कहानी ऐसी है। अब आगे की कहानी देखते हैं कि F14 और F15 का क्या फ्यूचर है। लोकेशन नो डाउट इसकी टॉप ऑफ द लाइन है, पर ऐसी लोकेशन को क्या करना है। इसका फिलहाल जो है ना, कोर्ट में डिसीजन हुआ है। इस पे दो केसेस थे, एक वो मुतासिरीन की तरफ जिनकी जमीनें थी इस सेक्टर्स में। आपको जैसे मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो मैं थोड़ा बताता जाऊं कि इस्लामाबाद जो भी सेक्टर डेवलप हुआ है, तो ये गांव के लोगों से जमीनें ली गई हैं, उनके अगेंस्ट उनको पेमेंट्स कर दी जाती हैं या उनको प्लॉट्स अलॉट कर दिए जाते हैं। पर ये F14 F15 में काफी बेज़ाब्तियां हुई थी, जिसकी वजह से कोर्ट ने इस पे एक वो फैसला दिया था कि इस सेक्टर में लोगों को अकोमोडेट किया पैलेटिंग में और अच्छे अच्छे प्लॉट लोगों को दे दिया। दूसरा केस इसमें ये भी था कि जो छोटे तबके के मुलाजमीन हैं, क्योंकि सीडीए में ज्यादातर पहले जो अलॉटमेंट या लोगों को अलॉट किए जाते हैं प्लॉट्स, तो वो सरकारी मुलाजमीन को दिए जाते हैं, बाद में वो उसको सेल वगैरह कर देते हैं। तो छोटे मुलाजमीन ने भी इस पे स्टे लिया था कि हमें हाउसिंग फाउंडेशन अथॉरिटी ने एकोमोडेट नहीं किया इन सेक्टर्स में। पर उनका ये कहना है कि हमने इन मुलाजमीन को जी सेक्टर्स में, जो छोटे तबके के मुलाजमीन होते हैं, तो उनको जी सेक्टर्स में हमने अकोमोडेट करना है। तो अच्छा, तो व्यूअर्स, ये राइट पे हमारे अब G13 सेक्टर शुरू हो गया, G13-4, और ये सीधा हमारा जो रोड जा रहा है ये G13-1 के साथ कनेक्ट करेगा। पर बहरहाल इधर से हमने राइट टर्न ले लेना है और G13 के 4 से अंदर होते हुए आपको लेके जाऊंगा मैं F14 F15। इस टाइम हम G13-4 के अंदर एंटर हो गए हैं। और तो G13 और G14 में भी अगर आप कोई दुकान मकान या कोई प्लॉट या कोई किसी किस्म की कमर्शियल परचेजिंग या सेलिंग करना चाह रहे हैं, और इसमें लाइफ रेजिडेंशिया के नाम से जो अपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, तो आप हमारे को मैसेज भी कर सकते हैं कमेंट्स में, और व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। अभी आगे जाके फिर मैं आपको बताता हूँ कि F14 और F15 की क्या सूरत हाल है। अच्छा, तो व्यूअर्स, ये अभी हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। ये रेलवे ट्रैक इन बिटवीन बाइफरकेट करती है G13-4 को और 1 को और 3 को और 2 को। तो इसके साथ ये सामने आपको अपार्टमेंट्स, लाइफ रेजिडेंशिया के अपार्टमेंट्स हैं। ऑलरेडी मैं इसकी वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ 1 वीक अगो। तो अगर आपकी कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में भी हो तो आप वीडियो भी देख सकते हैं और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं, या कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं इनके बारे में कि इसकी क्या सिचुएशन है। तो अभी हम G13-1 के अंदर एंटर होंगे, उससे होते हुए हम G14 के अंदर जाएंगे और उसके बिल्कुल पैरेलल जो है F14 सेक्टर है। तो कोशिश करूंगा कि उसके अंदर भी आपको लेके जाऊं कि अंदर के क्या हालात हैं, कोशिश करूंगा, क्योंकि उसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते कि आया हम अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अच्छा, तो व्यूअर्स, ये अभी हम G13, ये मेरे लेफ्ट साइड पे 1 है और ये राइट साइड पे 2 है। तो इस रोड के ऊपर से हम जाते हुए अभी G14 में एंटर होंगे। तो अच्छा, इसका जो मैं बता रहा था F14 का ना, तो वैसे बेसिकली हम लोग जो हैं अजीब सी कौम है, क्योंकि इसमें ट्रांसफर्स वगैरह अभी तक बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि कोर्ट का फैसला तकरीबन 3-4 महीने पहले कोर्ट का फैसला आया था और उसको महफूज कर लिया गया था। और उसमें अभी क्या फैसला है वो अल्लाह बेहतर जानता है, और उसके बाद जिन जजेस ने फैसला दिया है वो बेहतर जानते हैं। पर इसमें ट्रांसफर वगैरह कोई नहीं है। अच्छा, इसमें F14 में जो प्लॉट्स में लोगों ने पैसे इंस्टॉलमेंट्स जमा कराई हैं, और वो इस सूरत में लोगों ने उसमें परचेजिंग की है कि सिर्फ स्टाम्प पेपर पे
मतलब ہے जिस बंदे को अलॉट हुआ था प्लॉट, तो उसको प्रॉफिट दिया गया है स्टाम्प पेपर पे और इंस्टॉलमेंट प्लस। अगर उसने जमा कराई थी तो उसने ले ली थी, और अगर जिसने खरीदा है उसी ने इंस्टॉलमेंट। तो इसमें साइजेस जो है 35-70 10 मरले का साइज है, और फिर 40/80 14 मरले, और 50/90 जो है वो कनाल का साइज है। तो इसमें जो पेमेंट्स जमा है, तो दो दो किस्तें इसमें पेड है। 10 मरले में जो है 8-8 लाख की दो किस्तें पेड है, 16 लाख रुपए उसमें जमा है। और 14 मरले जो 40/80 की डायमेंशन में है, तो उसमें 10-10 लाख की दो इंस्टॉलमेंट पेड हैं, तो वो 20 लाख उसमें पेड है। और मजे की बात यह है कि इसमें प्राइसेस का अभी कोई आइडिया नहीं है कि इसकी प्राइस क्या बनेगी। थोड़ा सा मैं ये आपको दिखा दूं, फिर आपको कनाल का भी बताऊंगा कि उसमें कितनी इंस्टॉलमेंट और कितने कितने की जमा है। ये अब हम आ गए हैं इब्ने सीना रोड भी इसको कहा जाता है। ये लेफ्ट पे हमारे G14 3 है, और ये राइट पे हमारे F14 4 आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके बिल्कुल पैरेलल जो होगा, बिल्कुल ऑपोजिट ये बाइफरकेट करती है F14 को और G14 को। तो अच्छा, कनाल में इसके 15 लाख रुपए के हिसाब से दो इंस्टॉलमेंट जमा है, तो 30 लाख रुपए उसमें जमा है। और इस पे लोगों ने स्टाम्प के ऊपर अलॉटीज को प्रॉफिट दिए हुए हैं। तो जब इसकी मतलब है, अल्लाह करे, क्योंकि काफी लोगों की पेमेंट्स वगैरह फंसी हुई हैं, तो अल्लाह पाक आसानी करे सबके लिए, और अल्लाह करे कि मुस्बत फैसला आ जाए। अगर तो मुस्बत फैसला आ जाता है तो फिर भी मेरे हिसाब से काफी फड्डे बनेंगे, क्योंकि इनिशियल जब ये सेक्टर शुरू हुआ था तो लोगों ने स्टाम्प पे ही खरीदारियां की हुई हैं, और उसकी जो लोगों ने उस टाइम पे प्रॉफिट दिए थे तो 20-25-30 लाख रुपए के हिसाब से कनाल का प्लॉट लिया था, कोई 10-15 लाख रुपए के प्रॉफिट के हिसाब से इनिशियल स्टेज में ना। तो मालिकान तो आप जो अलॉटीज थे वो अब सोचेंगे कि इस पे जो प्रॉफिट, अच्छा मैं प्रॉफिट भी साथ साथ ये सारा एरिया जो है ये F14 का है। तो थोड़ा मैं कोशिश करूंगा कि इधर से कहीं मुझे एंट्री मिल जाए तो मैं अंदर का एरिया भी आपको विजिट करवा देता हूँ। तो ऑब्वियसली जब मालिकान को ये जो अलॉटीज हैं उनको जब पता चलेगा कि इसमें इतनी प्राइसेस की हाइप हो गई है और इतना मतलब है ऊपर चली गई हैं इसकी प्राइसेस, तो ऑब्वियसली उन्होंने तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने ही हैं। ये सारा F14 का एरिया है। तो मे बी के बाद में फिर फड्डे बने कि भाई मैंने प्लॉट नहीं बेचना है, क्योंकि अभी जो फिल वक्त इसका प्रॉफिट आज की डेट में जो चल रहा है, इस पे प्रॉफिट प्लॉट के ऊपर, तो 10 मरले के ऊपर कोई 60 से लेके 70-75 लाख रुपए तक प्रॉफिट चल रहा है। और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, 40/80 का जो है उसका कोई 80-85 से लेके 90-95 लाख रुपए तक प्रॉफिट चल रहा है आज की डेट में। ये आप देख सकते हैं, F14 का बोर्ड भी लगा हुआ है। अच्छा, इसमें जो है कनाल के ऊपर आज की डेट में जो प्रॉफिट चल रहा है, तो वो तकरीबन 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए से शुरू होके तो 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक उसका प्रॉफिट चल रहा है। और पहले लोगों ने इनिशियल स्टेज में जो प्लॉट्स लिए हो थे लोगों से, मतलब एग्रीमेंट पे, इसमें ट्रांसफर वगैरह आज तक किसी की नहीं हुई है, ना होगी जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए। और अगर कोर्ट का फैसला अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर हक में नहीं आया, तो जिन्होंने एग्रीमेंट्स पे पैसे दिए हुए हैं, तो वो तो प्रोग्राम डैश हो गया सबका। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि काफी लोगों की पेमेंट जो है स्टेक पे है। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह
امید رکھنی چاہیے، پر میرے خیال سے کوئی 3-4 مہینے ہو گئے ہیں کورٹ کا ابھی تک فیصلہ آیا نہیں ہے۔ تو ابھی تھوڑا سا میں آپ کو کوشش کروں گا کہ اندر آپ کو یہ روڈ، ایک ڈبل روڈ بنی ہوئی ہے، اس پہ لے کے جاؤں، جو بائرفرکیٹ کر رہی ہے F14 کو۔ تو کوشش میری یہ ہے، کافی ڈسٹ وغیرہ بھی ہو رہی ہے، پر بہرحال آپ لوگوں کو ایک چیز جب دکھانی ہے اندر سے تو خام لازمی ڈسٹ اور مشکلات کو دیکھ کے ہی ہم نے فیس کرنا ہوگا، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں اور کیا نہیں دیکھنے جا رہے۔ تو یہ میرے رائٹ سائڈ پہ یہ ایک ڈبل روڈ بنے گی، یہ سامنے جس پہ ابھی ہم چل رہے ہیں، یہ رائٹ سائڈ پہ جو آپ کو گھر وغیرہ نظر آ رہے ہیں، تو یہ F14 کا ایریا ہے، اور یہ لیفٹ سائڈ پہ وہ مشینیں وغیرہ اگر دور یہ ڈمپر کے پیچھے اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ F15 کا ایریا ہے۔ تو تھوڑا سا میں اندر لے کے جاتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا سچویشن ہے اور کیا حالات ہوا کیا تھے۔ اچھا ویورز، یہ ابھی ہم F14 کے اندر آ گئے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکانات وغیرہ بنے ہوئے ادھر۔ تو ابھی اس میں سننے میں آیا تھا کہ کوئی چند سٹریٹس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن اتھارٹی نے کٹنگ کر لی ہے اس میں، پر یہ آپ کے سامنے ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے، تو یہ F14 کی یہ پوزیشن ہے، یہ گھر وغیرہ اور یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، باقاعدہ سالڈ قسم کے گھر وغیرہ بنے ہوئے ہیں۔ تو ادھر تھوڑا سا میں نے کہا اندر سے بھی آپ کو دکھا دوں، یہ پلاٹ برائے فروخت کا ابھی بھی نمبر لگا ہوا ہے اس میں، مطلب ایون آپ دیکھ لیں گے ادھر سیکٹر بنے گا اور ابھی بھی پلاٹ لوگوں نے 4 دیواریاں لگا کے برائے فروخت کر رہے ہیں۔ تو یہ قصے اور واقعات ہیں، ادھر باقاعدہ بائکوں کی ورک شاپ وغیرہ بنی ہوئی ہے، اور یہ سارا آپ کو سینیریو نظر آ رہا ہے۔ یہ اختر انجینئرنگ سروس یس۔ تو یہ ان سیکٹرز کے یہ حالات ہیں۔ اچھا تو ویورز، امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن لازمی دبائیے گا، اور اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کی بھی انفارمیشن میں اضافہ ہو سکے۔ بہرحال میں اپنی ایک رائے دے دوں گا، باقی آپ لوگوں کی مرضی۔ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ سٹام یا ایگریمنٹ کے اوپر میں کسی کو کروڑوں روپے پروفٹ دے دوں، اور ابھی اس کا کیس بھی کورٹ میں چل رہا ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں۔ ہم بیسیکلی ہمارا یہ ریجن ہے، ہماری طبیعتیں جو ہیں وہ گیمبلرز ٹائپ کی ہیں، تو ہم لوگوں نے ایسا بھی لوگوں نے کیا ہے کہ ایگریمنٹ کے اوپر ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، جو کہ غلط بات ہے، کیونکہ اسلامی اور شرعی روح سے یہ چیز ہے کہ آپ جب تک کوئی چیز اس کی پوری پیمنٹ کر کے کوئی پلاٹ یا گھر یا دکان یا مکان یا جو بھی چیز، آپ اس کی پوری پیمنٹ کریں، اس کا قبضہ حاصل کریں، اس کی سارے ڈاکومنٹیشن اپنے نام کریں، اس کے بعد آپ سیل کر سکتے ہیں۔ پر ادھر کیا چلتا ہے، میں نے آپ سے خریدا، آپ نے کسی اور کو بیچا، اور ایگریمنٹ در ایگریمنٹ، اور بعد میں اینڈ میں جا کے اگر اس میں پھڈے بن جائے، مصیبت بن جائے، تو پیسے دے کے مصیبت مول لینا، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ اور دوسرا، آپ لوگوں نے اگر کوئی بھی چیز سیل پرچیز کرنی ہے تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، اور کسی قسم کی کوئی اور سوسائٹی یا سیکٹر کے بارے میں آپ کی کوئی کوئریز ہوں اور آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا، انشاءاللہ ادھر کا بھی آپ کو وزٹ کرائیں گے اور پوری تفصیل بتائیں گے، وتھ پرائسز، وتھ سائزز۔ اب ہم اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔